मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो की तरह यह भी वीडियो ज्ञान विरह के अंक का अंतिम वीडियो है, जिसमें 10 दोहे थे। आज 3 दोहे बाकी थे, उसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहली साखी, जो इस प्रकार है। आहेड़ी दो लाइया, मिर्ग पुकारे रोई, जा बन में क्रीड़ा करी, दाछत है बन सोई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे गुरु एक चतुर शिकारी की तरह मेरे मनोदशात्मक जंगल में ज्ञान विरह की आग जला दी। ऐसी दशा में मेरी वासना रूपी मिर्ग रो रो कर चिल्लाने लगा और पुकारने लगा। जिस मानस वन के अंदर मैं हमने कीड़ा किया, किस जाल में नाचती थी, वह तो आग से जल रहा है। ज्ञान विरह की आग के प्रभाव को यहाँ जलते हुए वन तथा करुण पुकार करते हुए मृगों की सार्थक रूप का आश्रय लिया है। इस पूरी साखी में अंतरोत्मिक अलंकार है, साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उपमान रुक्त है, इसलिए प्रतीक शैली का प्रयोग माना भी जा सकता है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। पानी माहे प्रजली, भई अपरबल आग, बहती सरिता रह गई, मेच रहे जल त्याग। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम विरह की आग, ज्ञान विरह की आग जब चेतना मन में रूपी जंगल में प्रबल हो जाती है, तो उस समय विषय वासना रूपी मछलियां जल को छोड़कर भाग जाती हैं। अतः केवल शुद्ध चेतना रूपी जल ही शेष रह जाता है। चेतना अखंड है और हमेशा बहने वाली प्रबल धारा है, जिससे शुद्ध सरिता के रूप में व्यक्त किया गया है। वह किसी बंधन में रहित होकर भी सौप्तिक चैतन्य प्रभाव रूप से होता है। यह विस्तार से समझ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ भी उलटवासी चमत्कार को दर्शाया है। यहाँ पानी और आग दोनों के गुण एक दूसरे के विरोधी हैं। इनकी शैली प्रतीकात्मक है। अगली साखी में मछली को जीवात्मा का प्रतीक बनकर लाया गया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी पंक्ति का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। विषय वासना रूपी सरिता तो रह गई और इंद्रियों का काम समाप्त हो गया और जीवात्मा जल को त्याग कर अलग हो गई। मित्रों, इस वीडियो का अंतिम दोहा जो इस प्रकार है। समंदर लागी आग, नदिया जल कोयला भई, देख कबीरा जाग, मंची रूसा चढ़ गई। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अद्भुत अंतकरण रूपी सागर में ज्ञान विरह की आग लग जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि विषय वासनाओं का संग्रह करने वाली नदी रूपी इंद्रियां जलकर भस्म हो गई। इन इंद्रियों का काम एक व्यापार की तरह हो गया है। सदगुरु ने जब जागृत होकर देखा कि जीव आत्मा रूपी मछली सहस्त्र चक्र के वृक्ष पर चढ़ जाती है, उसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जब साधक योग क्रिया द्वारा मूलाधार चक्र में स्थित होकर कुंडली को जागृत कर लेता है,
यह कुंडली जागृत करने की पहली सीढ़ी है। इसके बाद इंडा पिंडला रूपी नाड़ियों में बहाव समाप्त हो जाता है। कुंडली शक्ति के रूप में मछली सहस्त्रसार चक्र में जाकर जागृत हो जाती है। मित्रों, सहस्त्रवार चक्र कुंडली जागरण का अंतिम पड़ाव होता है। वहां पर पहुंचने पर साधक को सहस्त्रवार चक्र में पहुंच जाता है तो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। वहां पर शीतल हवाएं बहती हैं और अमृत की बारिश होती है। इसका अनुभव वही बता सकता है जिसने कुंडली की अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली हो। दूसरा उसको कभी नहीं मान सकता। इस अवस्था में पहुंचने से साधक और परमात्मा का साक्षात्कार शुरू हो जाता है। मित्रों, कुंडली जागरण करने के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने पूरा अध्याय उनका है, उसमें सारी चीज़ें हैं जो आने पर आपके सामने पेश किया जाएगा। आज जो है ज्ञान विरह के अंक का अध्याय भी समाप्त हो रहा है। मिलते हैं एक ऐसी ही फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।